जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका स्वागत है गहरे विचार चैनल में, जहां हम श्री कृष्ण की वाणी के माध्यम से जीवन की गहराइयों को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसे वचन की ओर चलेंगे जो न सिर्फ गीता का केंद्र है, बल्कि समस्त मानव जीवन के संघर्षों का समाधान भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में वही महान बनता है जो बार बार गिरकर भी उठना नहीं छोड़ता। अगर तुम्हारा मन कमजोर पड़ गया, यह दुनिया तुम्हें कुचल देगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन लोहे की तरह मजबूत हो, तुम हर हाल में जीत हासिल करोगे। जो कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें जवाब अपने काम से दो। जब कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डाले, अपने आत्मबल से उन्हें पार करो। कठिनाइयां तुम्हें हराने नहीं, राशने आती हैं। तुम्हारे घाव ही तुम्हारे अनुभव बनेंगे और यही अनुभव तुम्हारा भविष्य रचेंगे। सपने देखना आसान है, तो उन्हें हकीकत में बदलने के लिए साहस, धैर्य, मेहनत चाहिए। जो सीढ़ियों से डरता है वह ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता, लेकिन जो ठान लेता है कि मंजिल हासिल करनी है, कितनी भी बार गिरे, अंत में सफलता पाकर ही रुकता है। जब तुम्हारा मन मजबूत हो जाएगा, तुम अपनी ताकत को पहचान लोगे, कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा। जीवन के हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ोगे, क्योंकि तब तुम और तुम्हारी मंजिल के बीच की दूरी भी ज्यादा नहीं रहेगी। चिड़ी अगर बर्तन में पके वह औषधि बनती है, लेकिन अगर मन में पके वह सोच की बीमारी बन जाती है। चिंता, उलझन और बार बार हर बात का विश्लेषण इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। सोच की एक हद होती है, उसके बाद वही सोच बोझ बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो हर बात को मन में बार बार दोहराता है, वो शांति नहीं, नाव को जन्म देता है। जीवन का सुख सरलता में है, उलझनों में नहीं। अगर शांति चाहिए, मन को हल्का रखो, छोटी छोटी बातों को दिल से निकालना सीखो। जो दिल से नहीं निकालते, धीरे धीरे टूटते जाते हैं। हर इंसान में कमियां होती हैं और हम भी इससे अलग नहीं हैं। दूसरों की गलतियों को माफ करना कला है, तो केवल बड़े दिल वाले लोग ही सीख पाते हैं। जितना तुम दूसरों को स्वीकार करोगे, उतना ही जीवन आसान होगा। जो खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, वही जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। दूसरों के सहारे सिर्फ इच्छाएं पलती हैं, आत्मनिर्भरता ही असली ताकत जगाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हारा मन न सुख में डगमगाए न दुख में टूटे, तुम सच्चे विजेता हो। दुनिया में छल, कपट, जलन और नफरत की कमी नहीं। जो तुम्हारे साथ बैठते हैं वही तुम्हारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। जो तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं वही पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं। लेकिन यह सब तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। मन को भटकाने वाली बातों से दूर रखो। अगर मन में संकल्प पक्का हो, पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। तुम्हारी ताकत सामने आती है जब तुम खुद को कमजोर मानना छोड़ देते हो। दुनिया तुम्हें बार बार कहेगी तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें अपने भीतर से आवाज उठानी है, मैं असंभव को संभव बना सकता हूं। जब चारों ओर अंधेरा हो, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारा दिया बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने जीवन को इतना महान बनाओ, तुम्हारी मौजूदगी से अंधेरा भी भाग जाए। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं, एक ऊर्जा हो, एक विचार हो, एक बदलाव हो। जो तुम्हारी हार का जश्न मनाते हैं, वे तुम्हारे संघर्ष को कभी नहीं समझेंगे। तुम उनके लिए नहीं, अपने मकसद के लिए जियो। अगर तुम हार मान लोगे, वही लोग कहेंगे, देखा हमने कहा था। लेकिन अगर तुम डटे रहोगे, वही लोग तुम्हें मिसाल बनाएंगे। यही दुनिया है जो तुम्हारे नतीजों के हिसाब से रंग बदलती है, लेकिन तुम्हें अपने विश्वास, अपनी सच्चाई और अपने संकल्प को कभी नहीं बदलना है। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, अपने भीतर झांको, वहां एक नई शुरुआत मिलेगी। हर दिन एक नया मौका लाता है, एक नया युद्ध, और इस युद्ध को वही जीत सकता है जो अपने मन को जीत चुका हो। दुनिया सिर्फ बाहर का शोर सुनती है, लेकिन असली ताकत उस खामोशी में है जो मुश्किल वक्त में तुमसे कहती है तू कर सकता है। जो अकेले चलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जो अकेले लड़ते हैं वही समय को बदलते हैं। अपनी कीमत पहचानो और उसे उन पर बर्बाद मत करो जो तुम्हें हल्के में लेते हैं। अच्छाई का मूल्य तभी बना रहता है जब उसे सही जगह बांटा जाए। इसलिए अपनी ऊर्जा वहीं लगाओ जहां सम्मान मिले। अपनी सच्चाई और स्वभाव पर अटल रहो और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। सच्चा प्यार वही है जो सम्मान देता हो, क्योंकि बिना सम्मान का प्यार केवल भ्रम है। सम्मान सिर्फ उन्हें दो जो उसकी कदर करते हो।
संघर्ष से मिली चीजों का मूल्य वही समझ सकता है जिसने मेहनत और कठिनाइयों का सामना किया हो। लेकिन दुनिया अक्सर तुम्हारे बलिदानों को नजरअंदाज करती है, तुम्हारी मेहनत को किस्मत का नाम दे देती है। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि बाहरी बातें उसे डिगा ना सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह दुनिया जीत लेता है, लेकिन जो अपने विचारों का गुलाम बन जाता है वह ना खुद को बचा सकता है दूसरों को। जब तुम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हो, लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखो, जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है उसके विरोधी भी खड़े होते हैं। बिना शत्रु वाला व्यक्ति शायद ही किसी सच्चाई के लिए लड़ा हो। संघर्ष का रास्ता मुश्किल है, लेकिन यही रास्ता तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाता है। तुम्हारे अपने भी तुम्हारी मेहनत को हल्के में ले सकते हैं, तुम्हारे त्याग का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन अगर तुमने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा, वही लोग एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। रिश्तों की सच्चाई भी संघर्षों में सामने आती है। अगर कोई बार बार तुम्हें ठेस पहुंचाता है, वह तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करता। ऐसे में खुद को उससे दूर करना ही समझदारी है। तुम्हारा समय और ऊर्जा अनमोल है, उसे वहां बर्बाद मत करो जहां उसकी कोई कदर ना हो। दुनिया तभी साथ देती है जब तुम्हारी कामयाबी चमक रही होती है। अंधेरे में वही लोग दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। इसलिए इतना सशक्त बनो कि किसी का साथ तुम्हारे लिए जरूरी ना रहे। सम्मान सबको दो, लेकिन अगर बदले में तिरस्कार मिले, चुप ना रहो, बल्कि वहां से हट जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब सब रास्ते बंद दिखे, फिर भी तुम उम्मीद की लौ जलाए रखो। हर चोट, हर धोखा, हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखाती है। धोखा तुम्हें सतर्क करता है, तिरस्कार तुम्हें धैर्य देता है, और बिछड़ना तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। दुनिया में चाहे जितना अच्छा करो, अगर लोग तुम्हें गलत समझना चाहें, कोई सफाई उन्हें बदल नहीं सकती। इसलिए अपनी अच्छाई वहां लगाओ जहां उसकी कदर हो। जो बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, वह तुम्हारे सम्मान का हकदार नहीं। सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो तुम्हें मुश्किलों में भी स्थिर रखती है। हर आंसू, हर इंतजार, हर दर्द एक दिन सफलता में बदलता है, बशर्ते तुम डटे रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, असली वीर वही है जो अपने विचारों को स्थिर रखे, अपने रास्ते पर अडिग रहे और अपने लक्ष्य के लिए संकल्प ले। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये तुम्हारे भीतर के योद्धा को जगाता है। दुनिया को तुम्हारी मेहनत, रातों की जाग या अपमान से फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ तुम्हारा परिणाम चाहिए। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। समय की धूल में वही लोग चमकते हैं तो लगातार खुद को तराशते रहते हैं। जब सब साथ छोड़ दें और लगे कि अब कुछ बाकी नहीं, याद रखो, अगर तुम्हारा मन लोहे से भी मजबूत है, कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन बार बार तुम्हारी परीक्षा लेगा, तुम्हें तोड़ेगा, रखेगा, लेकिन जो अपने विचारों पर काबू पा लेता है, वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। कभी नहीं गिरा, ना ही मेरी उम्मीदें टूटी, क्योंकि मैंने अपने अंदर की उस ताकत को पहचान लिया जो मुझे हर बार उठने का हौसला देती थी। जो दूसरों को गिराने की साजिश रचते हैं, वे खुद बार बार ठोकर खाते हैं, क्योंकि जिसने दूसरों के पतन की योजना बनाई, उसका खुद गिरना निश्चित है। इस दुनिया में ईमानदारी से खड़े होने वाले को गिराने वाले ही मिलते हैं, लेकिन जो अटल रहता है वही एक दिन मिसाल बनता है। दिमाग दिल पर हावी हो जाता है तो इंसान अहंकार में फंस जाता है। यहीं से रिश्ते टूटने लगते हैं और आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार का सबसे बड़ा तोहफा तुम्हारा स्वास्थ्य है, सबसे कीमती धन तुम्हारी संतुष्टि है, और सबसे सच्चा रिश्ता वही है जो निस्वार्थ हो, जहां दिखावा नहीं, दिल से दिल का रिश्ता हो। लोग मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके पीछे स्वार्थ छिपा होता है। आज का समय ऐसा है जहां लोग कई मुखौटे पहनकर चलते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ, कोई चालाकी या धोखा तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला न सके। तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, इसे साध लो, कोई तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की गति को समझना आसान नहीं, ये इतनी तेज है कि पल में सब बदल जाता है। ना अपनी ताकत पर घमंड करो, ना धन पर, क्योंकि ये दोनों क्षण भंगुर हैं, लेकिन प्रेम, त्याग और सच्चाई हमेशा बनी रहती है। आज रिश्ते दिल से नहीं, स्वार्थ से जुड़े हैं। जब तक स्वार्थ है, लोग साथ रहते हैं, लेकिन समय बदलते ही वही अपने
पराये हो जाते हैं। ये दुखद है, लेकिन यही हकीकत है। जो मेहनत से कमाता है उसे भले ही ऐशो आराम न मिले, लेकिन सुकून की नींद जरूर मिलती है। वहीं छल से कमाता है तो बिस्तर पर सोता है, लेकिन चैन से नहीं। सुख दुख हमारे कर्मों का फल है, इसलिए जीवन में सबसे जरूरी है लोगों को समझना सीखो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा कितना भी भरोसा कर लो, आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक वह भीतर से शुद्ध ना हो। अगर मन में भक्ति की चाह नहीं जागती, समझो आत्मा अभी भटक रही है। रिश्तों को इतना महत्व मत दो कि उनके टूटने से तुम टूट जाओ। इनकी कदर नहीं, उनसे दूरी बेहतर है। कुछ रिश्ते सिर्फ सीख देने आते हैं, साथ निभाने नहीं। जो बार बार चोट दे उसका हाथ पकड़ने से बेहतर है उसे आजाद कर देना। कई बार जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही सबसे ज्यादा निराश करते हैं। इसलिए खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ, किसी का साथ हो या ना हो, तुम्हारी रफ्तार ना रुके। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सफलता सिर्फ मेहनत और तप से मिलती है। सिर्फ इच्छाएं रखने से कुछ नहीं होता। जो त्याग करता है, जो गिरकर उठता है, जो अकेले लड़ता है, वही इतिहास रचता है। माता पिता का संघर्ष और बलिदान हमें वह जिंदगी देता है जिसका हम सपना देखते हैं। अगर हम उनके त्याग को भूल जाएं, सारी ऊंचाइयां बेकार हैं। हर दर्द, हर आंसू, हर असफलता एक संदेश लाता है कि तुम में भी और ताकत बाकी है। जीवन का सत्य यही है कि सब कुछ एक दिन छूट जाएगा, लेकिन संघर्षों से मिली सीख हमेशा साथ रहेगी। चीजों को समय पर छोड़ना सीखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने लायक नहीं होता। हर रिश्ता हमेशा नहीं रहता, सिर्फ एक सबक होते हैं। डर उनसे नहीं जो तुमसे बहस करते हैं, बल्कि उनसे जो चुपके से तुम्हारे पतन की साजिश रचते हैं। उड़ना छोड़ दो, जैसे हो अनमोल हो। अगर उड़ना चाहते हो, उन बंधनों को तोड़ दो जो तुम्हें जकड़े हुए हैं। गुलामी की शांति से बेहतर है अपने सपनों के लिए संघर्ष। जब तुम अपने मन को लोहे से भी मजबूत बना लोगे, दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। शांति कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो सिर्फ संतुलित मन वालों के पास होती है। दूसरों की जिंदगी में झांकने की बजाय अपने कर्मों को सुधारो। माता पिता का आशीर्वाद ही असली दौलत है। माँ के चरणों में वह शक्ति है जो मंदिरों में भी नहीं मिलती। खुश रहना कोई किस्मत की बात नहीं, यह एक कला है जो उसे आती है जो जीवन की मुश्किलों को स्वीकार करता है। कई बार सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सामने वाला सुनने लायक नहीं होता। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी खामोशी भी असर डाले। हर मुश्किल एक इम्तिहान है, जो उसे मुस्कुराकर पार करता है वही सच्चा विजेता है। जब तुम अपने डर का डटकर सामना करते हो, तो वही डर तुम्हारी ताकत बन जाता है। जो व्यक्ति अंदर से टूटकर भी मुस्कुराता है, वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ, यह दुनिया तुम्हारे आत्मविश्वास के सामने झुक जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की महानता उसके व्यवहार, शब्दों और कर्मों में होती है, न कि धन या प्रतिष्ठा में। सच्चे लोग दिल से सरल होते हैं, लेकिन जो अहंकार से भरे होते हैं, वे छोटी छोटी बातों पर भी अपनी तलवार निकाल लेते हैं। इस दुनिया में विनम्रता ही असली धन है। अगर तुम्हारे पास बहुत धन है, लेकिन सेवा की भावना नहीं, वह धन बोझ से ज्यादा कुछ नहीं। किसी की झूठी तारीफ पर भरोसा न करो, क्योंकि प्रशंसा में अक्सर स्वार्थ छिपा होता है। जो निंदा में भी मुस्कुरा सके, वही सच्चा स्थिर मन वाला है। मृत्यु सिर्फ सांसों का थमना नहीं, बल्कि वह आत्मा भी मर जाती है जो अन्याय के सामने चुप रहती है या अपने हक के लिए नहीं लड़ती। जीवन की सुंदरता अपने विचारों और सिद्धांतों पर डिग रहने में है। बुरे वक्त में रोने से हल नहीं मिलता। साहस ही वह रोशनी है जो अंधेरे से निकालती है। कुछ पल ऐसे जियो वे यादगार बन जाएं, क्योंकि जीवन एक यात्रा है और हर पड़ाव की तस्वीरें हमारे कर्मों में बनी रहती हैं। कोई रिश्ता हमेशा नहीं रहता, इसलिए हर पल को सम्मान और सच्चाई से जियो। गहरा कुआं ही मीठा पानी देता है, ऐसे ही संयम, धैर्य और मेहनत महानता की ओर ले जाते हैं। जो सिर्फ सुख और आराम चाहते हैं, वे जीवन का असली मकसद नहीं समझ पाते। सच्ची प्रगति के लिए अपनी गलतियों को पहचानो, सुधारो। दुनिया में कई लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे और साथ रहेंगे जब तक तुम उनके काम आते हो, लेकिन जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े हों, उन्हें कभी मत छोड़ो। जरूरतें रिश्तों को जोड़ती हैं और स्वार्थ उन्हें तोड़ देता है। इसीलिए रिश्तों की गहराई को दिल से समझो, न कि जरूरतों के तराजू से।
गलतियों से टकराने से ही सही रास्ता दिखता है। अनुभवों से ही ज्ञान की रोशनी जलती है। अगर ठोकरें न खाओ तो स्थिरता कैसे आएगी, और अगर दर्द न सहो संवेदनाएं कैसे जागेंगी। हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष होता है, जिसे वही समझता है। हे अर्जुन, संस्कार का मतलब झुकना नहीं, बल्कि खुद झुककर दूसरों को सम्मान देना है। बहस से जीत नहीं मिलती, चुप रहने से मिला संतोष ही सबसे बड़ी जीत है। बुराई को हराने का सबसे अच्छा तरीका है अच्छाई को मजबूती से अपनाना। दुनिया के सबसे प्यारे शब्द भी धोखे से भरे हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ शब्दों पर नहीं, कर्मों पर ध्यान दो। हर टूटा रिश्ता जोड़ा नहीं जा सकता, और हर हंसता चेहरा सच्चा नहीं होता। विश्वास एक बार टूटे, उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। उन लोगों से दूर रहो जो अपने घमंड में तुम्हें छोटा दिखाएं, और उन लोगों को कभी मत भूलो जिन्होंने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया। याद रखो, जिंदगी को दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, अपने दृढ़ निश्चय पर जीना चाहिए। कपड़े और चेहरा बदल सकता है, लेकिन स्वभाव और बोली ही असली पहचान होती है। लोग यह नहीं देखते कि तुम कौन हो, वे देखते हैं कि तुम उनके लिए क्या कर सकते हो। इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ, तुम्हारी मौजूदगी ही हर सवाल का जवाब बन जाए। आत्मसम्मान की रक्षा करना घमंड नहीं, बल्कि अपने वजूद को सम्मान देना है। समय और लोग दोनों बदलते हैं, लेकिन जो तुम्हारी आत्मा से जुड़े हैं वे हमेशा साथ रहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और संभालो, कि यही जिंदगी की असली दौलत है। सवाल यह नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, सवाल यह है कि तुम खुद को कितना जानते हो। यही आत्मज्ञान सच्चा जीवन है, यही जीत है, यही मंजिल है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब इंसान सत्य को उसके असल रूप में सामने लाता है, दुनिया उसे कड़वा और असहनीय मानती है, क्योंकि सच सुनना हर किसी के बस की बात नहीं। लोग उस सत्य से डरते हैं जो उनके भ्रम और झूठी धारणाओं को तोड़ देता है। मगर याद रखो, सच को छुपाने से वह झूठ नहीं बन जाता। जो सत्य के रास्ते पर अडिग रहता है, समय चाहे कितनी भी आजमाइश ले, आखिर में वही जीतता है। जिंदगी में सबसे सच्चा इंसान सबसे ज्यादा परखा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो आग में तपकर चमकता है वही असली सोना है, और जो मुश्किल में हंस सके वही सच्चा वीर है। तूफान सिर्फ कमजोरों को डराते हैं, जो अपने भीतर आत्मबल रखते हैं उन्हें कोई हवा डिगा नहीं सकती। रूप का आकर्षण पल भर का होता है, लेकिन आत्मा की खूबसूरती अमर होती है। जो दूसरों के चेहरे से मोहित होता है वह आत्मिक रिश्तों को नहीं समझ सकता। शरीर समय के साथ बदलता है, लेकिन सच्चे संस्कार जिंदगी भर साथ देते हैं। अहंकार इंसान को दूसरों से बड़ा दिखाने की चाहत देता है, जबकि संस्कार नीचे रहकर भी दिलों में जगह बनाते हैं। जो झुकना जानता है वही सबसे बड़ा बनता है। दुनिया तुम्हारी कद्र करती है जब तक तुम उसके काम आते हो, मगर जो हर हाल में अपना स्वभाव बनाए रखे वही सच्चे मूल्यों का प्रतीक है। प्यार दिखावे का नहीं, त्याग और समर्पण का नाम है। प्रेम वही निभाते हैं जिनमें सहनशीलता और भरोसा होता है। जो सिर्फ पाने के लिए प्यार करे वह लालच है, प्रेम नहीं। जो सच जानता है वह डरता नहीं, क्योंकि डर अज्ञानता से आता है। जिसने अपने कर्म कर लिए वह नतीजे की चिंता नहीं करता। आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति ऐसी दौलत है जो कोई और तुम्हें नहीं दे सकता। अगर बार बार झुकना पड़े, समझौता करना पड़े, समझ लो वह जगह तुम्हारी आत्मा के लिए नहीं है। लोग क्या कहेंगे, इससे ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। दूसरों की राय तब तक तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती जब तक तुम उन्हें हावी न होने दो। आलोचना से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें बेहतर बनने का मौका देती है। जो तुम्हें बार बार गिराना चाहता है उसका मकसद सिर्फ तुम्हें रोकना है, लेकिन जो तुम्हें प्रेरित करता है वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। कभी कभी सबसे अपने लोग ही सबसे गहरे जख्म देते हैं, अगर इसे कमजोरी मत समझो। ये तुम्हारी आत्मा की गहराई है। तुम किसी को इतना प्यार करते हो, उसकी चोट भी तुम्हें बर्दाश्त होती है। दुनिया में वही कामयाब होते हैं जो हर पल को पूरी तरह जीते हैं और अपने हर फैसले में स्पष्ट रहते हैं। जो आज मेहनत करता है वही कल का मालिक बनता है। हर कोई तुम्हारा नहीं होता, और जो सचमुच तुम्हारा है वो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा होता है। रिश्तों को आत्मसम्मान और विश्वास से सहेजना पड़ता है। ये एक बार टूटे तो फिर जुड़ते नहीं, और अगर जुड़ भी जाए पहले जैसे नहीं रहते। प्रेम वही सच्चा है जिसमें राधा कृष्ण जैसी पवित्रता हो, जहां मिलन से ज्यादा समर्पण मायने रखता हो। दूसरों की थाली में घी देखकर जलन करना तुम्हें खोखला कर देता है। संतोष सबसे बड़ा धन है, और जो संतोष से जीता है
वही असल में सुखी है। भावनाओं को दबाना ठीक नहीं, लेकिन उन्हें काबू करना जरूरी है। सम्मान और आत्मबल सिर्फ संस्कारों से मिलता है, धन से नहीं। हर कोई तुम्हें अपनाएगा नहीं, और यह जरूरी भी नहीं है। जो तुम्हारे सच्चे स्वरूप को समझे, केवल उनके साथ रिश्ता जोड़ो। लोग अक्सर अपने फायदे के लिए प्यार दिखाते हैं। जब स्वार्थ खत्म होता है तो तुम्हारी मौजूदगी उन्हें भारी लगने लगती है। लेकिन सच्चा प्यार समय और स्वार्थ से ऊपर होता है। आलोचना, स्वीकृति और असफलता, ये तीनों तुम्हारे विकास के कदम हैं। अगर तुम एक बार गिरे, समझो कि तुम सीखने की राह पर हो। जो बार बार गिरकर भी उठता है, वही अंत में सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचता है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी कहानी है। यही कहानी एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। अपना स्वभाव मत छोड़ो, चाहे हालात कैसे भी बदल जाएं। कपड़े बदलो, लेकिन आत्मा को नहीं। तो तुम्हें बार बार दोष देते हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर रखो। सच्चे लोग दिखावा नहीं करते, और जो सिर्फ बातें बनाते हैं, उनसे दूरी बनाना ही समझदारी है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस कोशिशें रुक जाती हैं। अगर इरादा पक्का हो तो पत्थर भी रास्ता दे देते हैं। जो मित्र बनकर पीठ में छुरा भोंकते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। उनसे सावधान रहो। हर मीठी बात करने वाला सच्चा नहीं होता, जैसे हर मीठी चीज सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। सिर्फ शब्दों पर भरोसा मत करो, बल्कि कर्मों की सच्चाई को परखो। अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो, और दूसरों को खुश करने के लिए खुद को मत भूलो। जो प्यार सिर्फ खास मौकों पर दिखे, वह दिखावा है। सच्चा प्यार वह है जो हर पल तुम्हारे दिल में सांस की तरह बसा हो। स्वाभाविक रहो, मजबूत रहो, और सत्य व प्रेम के रास्ते पर चलो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें रोशनी की ओर ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मशक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। यह दिखाता है कि अब तुम दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से बात करना सीख गए हो। अकेलापन तुम्हें अपने भीतर की गहराई को समझने का मौका देता है। भीड़ में हर कोई बोल सकता है, लेकिन जो चुप रहकर भी अपने दिल की आवाज सुन ले, वही सही मायने में जागरूक है। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि सुख दुख, हानि लाभ, प्यार और उपेक्षा, इन सब का केंद्र तुम्हारे बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, यह मत सोचो तुम अधूरे हो गए, बल्कि समझो कि अब तुम्हें खुद को पूरा करने का मौका मिला है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो हर चोट को अनुभव बनाकर अपनाता है, वही समय से ऊपर उठता है। धोखा, दर्द और विश्वासघात तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को निखारने आए हैं। टूटे रिश्ते, खाली घर, शांत रातें, ये सब तुम्हें आत्मबल का प्रशिक्षण देते हैं। उम्मीद सिर्फ उसी से रखो जो तुम्हारी अपनी ताकत से हो। बाहरी अपेक्षाएं ही दुख का कारण बनती हैं। जब तुम दूसरों से कुछ मांगना छोड़ दोगे, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। सत्य वही नहीं जो जोर शोर से बोला जाए, बल्कि वही जो चुप्पी में भी अडिग रहता है। मौन सिर्फ खामोशी नहीं, बल्कि वह गूंज है जो कई बार शब्दों से ज्यादा असर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्य से डरने की जरूरत नहीं, कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य के साथ जीना आत्मा के साथ जीना है। जो सत्य के साथ चलता है, वह न डरता है, न झुकता है। सत्य को झूठलाने वाले कुछ देर के लिए लोगों को भटका सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। सत्य की ताकत यही है, इसे छिपाया नहीं जा सकता। इसलिए चाहे कुछ भी हो, भी झूठ का सहारा मत लेना। सच बोलो, भले ही वह कड़वा हो। मित्रों, आज के लिए इतना ही। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।